प्यारे बच्चों, कल तक हमने आप लोगों को समास के अंतर्गत तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत व्यधिकरण तत्पुरुष समास बताया था। आज तत्पुरुष समास का दूसरा भेद एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास, इसके बारे में समानाधिकरण तत्पुरुष समास बताने जा रहे हैं। इसको देखिए, ये आपकी राजीव प्रकाशन की किताब में 228 नंबर पेज पर है और मोबाइल में भी है। और जितना भी पढ़ा रहे हैं हम बच्चों, इसे आप लोग कॉपी में लिख करके और हमारे पास व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप में भेजिएगा। तो खा है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें दोनों पदों की विभक्ति समान हो। जिसमें दोनों पदों की विभक्ति समान हो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इसे ही कर्मधारय समास भी कहा जाता है। यथा कृष्णः सर्पः अपसर्पति, इस वाक्य में सर्प की गमन क्रिया के साथ साथ उसकी विशेषता बताई गई। प्रथम पद कृष्ण तथा द्वितीय पद सर्प एक ही प्रथमा विभक्ति के रूप हैं, अतः यहाँ समानाधिकरण तत्पुरुष समास, यानी जहाँ पर दोनों पदों में एक ही विभक्ति का प्रयोग हो, समान विभक्तियों का प्रयोग हो, वहाँ पर समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अब आगे देखिए, तत्पुरुष समास के उपभेद। और भी भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। मुख्य भेद तो ये हो गए व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब इसके अलावा उपभेद इसके हैं। उपर्युक्त व्यधिकरण और तत्पुरुष समास के अतिरिक्त तत्पुरुष के अन्य उपभेद भी इस प्रकार हैं। आपका देखिए, नन तत्पुरुष समास। नन तत्पुरुष समास, इसका शब्द से ही, नाम से ही स्पष्ट है कि न जिसमें जुड़ा हो, अर्थात जिस समास का पूर्व पद नन यानी न हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण युक्त हो, उसे नन समास कहते हैं या उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं। यथा अनस्वः, अनस्वः बराबर न स्व, यानी जो घोड़ा न हो, जो अश्व न हो, तो अन का प्रयोग इसमें होगा, यानी नन तत्पुरुष समास में न का प्रयोग होगा या अन का प्रयोग होगा। तो अनस्वः बराबर न स्वः, यानी न स्व इसका विग्रह हो गया, और जो अश्व न हो यानी जो घोड़ा न हो, इसका अर्थ हो गया। तो इसमें नन तत्पुरुष समास। अकृतम, न कृतम, जो न किया गया हो, जो किया न हो यानी न किया गया हो। और अनिच्छा, न इच्छा यानी जिस चीज़ की इच्छा न हो। और अनागतम, न आगतम, जो आया न हो। और अगजः, न गजः, जो गज न हो यानी हाथी जो न हो। अनुक्तः बराबर न उक्त है, यानी जो उक्त न हो, यानी जो कहा न गया हो। और अपुत्र है बराबर न पुत्र, यानी जो पुत्र न हो। अब इस प्रकार से बच्चों यह नन तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। अब खा है, देखिए अगला भेद, इसका उपभेद प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद कु यानी अव्यय, यानी अव्यय का मतलब जिसमें कोई भी बदलाव न हो। कु यानी अव्यय, गति संज्ञा के शब्द या प्र आदि होता है, यानी प्र उपसर्ग हो या कु अव्यय हो, तो उसे गति तत्पुरुष या एवं प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। यथा कुपुरुषः, कुत्सितः पुरुषः, यानी कु इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रादि तत्पुरुष समास हुआ। और यह प्राचार्यः, प्रगतः आचार्यः, प्रगतः आचार्यः बराबर प्राचार्य है। तो इसमें यानी प्र जुड़ा हो, प्र उपसर्ग जुड़ा हो या कु अव्यय जुड़ा हुआ हो जिस शब्द में, तो वहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास होता है। अब इसके आगे देखिए,
उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास अगला उपभेद है। जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद यानी उपपद सुबंत तथा उत्तर पद कृत प्रत्ययांत यानी तिङन्त भिन्न समर्थ पद होता है, वहाँ उपपद तत्पुरुष समास होता। सुबंत, देखिए सुबंत कहते हैं शब्द रूप जिसके चलते हैं उसे सुबंत कहते हैं, और तिङन्त जिसके धातु रूप चलते हैं उसको तिङन्त कहते हैं। तो जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद यानी उपपद जो होता है वो सुबंत तथा उत्तर पद कृत प्रत्ययान्त तिङन्त भिन्न समर्थ पद होता है, वह उपपद तत्पुरुष समास होता। जैसे कुंभकारः कुंभम करोति, जो कुंभ बनाता है, यानी अब देखिए कारः, जो कारः है ये तिङन्त है। परिभाषा के हिसाब देखिए सुबंत, पूर्व पद यानी पहला पद जो है वो सुबंत हो। इसमें देखिए परिभाषा के हिसाब से पूर्व पद सुबंत हो तो कुंभ जो है सुबंत है, क्योंकि ये शब्द है और इसका शब्द रूप चलेगा कुंभा कुंभव कुंभाः कुंभम कुंभव कुंभाः कुंभान, इस तरह से रूप चलेगा। तो ये कुंभ जो है वो सुबंत है और कारः जो है तिङन्त है। कृत प्रत्ययान्त, कृत प्रत्यय यानी करने वाला प्रत्यय, कृत प्रत्यय यानी करने का प्रत्यय जो है, यानी कारः करोति, तो ये तिङन्त भिन्न समर्थ पद होता है, यानी जिसका उत्तर पद का शब्द धातु रूप चलता है और पूर्व पद का शब्द रूप चलता है। तो कुंभकारः कुंभम करोति, जो कुंभ बनाता है। अगला है धर्मज्ञः धर्मम जानाति यानी धर्म को जानता है, जो धर्म को जानता है। इसमें भी पहला पद जो है वो सुबंत है यानी शब्द है, और दूसरा पद अगला पद जो है अंतिम पद जो है वो धातु रूप चलता है इसका, इसलिए तिङन्त है। अगला देखिए सामगः सामम गायति, जो साम वेद को गाता है, जो साम वेद को गाता है यानी जो साम वेद को पढ़ता है या साम वेद को जानता है। तो गायति जो है ये तिङन्त है यानी धातु रूप इसका चल रहा है, और सामम जो है ये शब्द रूप है, इसलिए इसमें भी उपपद तत्पुरुष समास। अगला है आसनस्थः, तो जो आसन है ये सुबंत है और स्थ धातु का तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति रूप चलता है, ये तिङन्त है यानी धातु रूप है। तो आसने तिष्ठति, जो आसन पर बैठता है। इस प्रकार से आगे है धनदः धनम ददाति, जो धन देता है, हैं? इस प्रकार से धन जो है ये सुबंत है और ददाति जो है तिङन्त है, यानी धनम का जो है तो सुबंत यानी धातु रूप चलता है, और ददाति का धनम का शब्द रूप चलता है और ददाति का धातु रूप चलता है। तो यानी जिस शब्द में पहला पद सुबंत हो और दूसरा पद तिङन्त हो वहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास होता है। अगला इसका उपभेद देखिए, तत्पुरुष समास का अगला उपभेद है आलुक तत्पुरुष समास। जब तत्पुरुष में प्रथम पद अर्थात पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता तथा उसे आलुक, तब उसे आलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी जब प्रथम पद का, जब दो पद होते हैं और पहले पद का लोप नहीं होता है तो वहाँ पर आलुक तत्पुरुष समास होता है। आलुक का मतलब लुकना नहीं यानी छिपना नहीं, जो ना छिपे, जो ना छिपे यानी छिपता नहीं है, सीधे सीधे उसी तरह रख दिया जाता है। अब देखिए समस्त पद विग्रह और हिंदी में अर्थ, जैसे युधिष्ठिर है, युध ही स्थिर है, तो देखिए पहला पद जो है युध ही है तो युध ही उसी प्रकार रखा हुआ है, स्थिर में थोड़ा सा बदलाव हो गया है, युद्ध में स्थिर रहने वाला यानी युधिष्ठिर। कृच्छाद आगता है, तो इसमें देखिए कृच्छाद धन आगता है, शब्द विच्छेद हुआ इसमें, तो कृच्छाद आगता कठिनाई से, आगत माने आया हुआ, कठिनाई से आया हुआ,
यहाँ पर भी अलुक तत्पुरुष समास है, क्योंकि कृच्छ्राद जो पहला शब्द है इसमें ये इसका लोप नहीं हुआ। अगला है सरसिजम। सरसिजम, सरसी जातम, ज माने पैदा होना, यानी सरसी जातम यानी तालाब में पैदा होने वाला यानी कमल। अब खे चरह, खे चरती, खे माने आकाश में, चरती माने विचरण करने वाला या चलने वाला। अभ्यासाद आगता है। अब इसमें देखिए पहले पद का लोप नहीं हो रहा है, अभ्यासात आगता, अभ्यास से आया हुआ। ठीक उसी प्रकार से वाचस्पति है, वाचा है पति है। वाचा जो है इसमें पहला पद है, इसका लोप नहीं हुआ है, इसलिए इसमें भी अलुक तत्पुरुष समास हुआ। वाचस्पति माने बृहस्पति। आत्मने पदम, ये भी देखिए दोनों पद अलग अलग हो गए हैं। आत्मने पदम यानी अपने लिए पद, परस्मय पदम, परस्मय पदम दूसरे के लिए पद। इस प्रकार से ये अलुक तत्पुरुष समास हुआ। यानी जब तत्पुरुष समास में प्रथम पद अर्थात पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता तब उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, उसके आगे फिर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।